कोच बड़ी फुर्ती से कुंग फू मास्टर यांग और उसके साथियों को फुटबॉल खेलना सिखा रहा था ताकि वे फाइनल में पहुंच के अपने दुश्मन कोच से बदला ले सके। लेकिन यांग और उसके साथी फुटबॉल खेल से बिल्कुल अनजान थे। वे कोच की बात मानकर धीरे धीरे खेल को समझने की कोशिश कर रहे थे। कुछ समय बाद ही कोच को कुछ अजीब महसूस होने लगा। टेबल पर रखा पानी का गिलास हिल रहा था क्योंकि यांग ने फुटबॉल में अपने कुंग फू को तालमेल बिठा दिया था और वह अपनी शक्ति से गेंद को किक कर रहा था। यह देखकर कोच और उसके साथी हैरान रह गए। टीम की तैयारी के लिए कोच ने अगले दिन एक मैच रख दिया। सामने वाली टीम जितनी शांत और साधारण दिख रही थी, असल में उतनी थी नहीं। वे यांग के शत्रु थे और बदला लेने के लिए सारे हथियार लेकर मैदान में आ चुके थे। लेकिन कोच ने बिना कुछ सोचे खेल शुरू करवा दिया। जैसे ही यांग ने गेंद मारने की कोशिश की, दूसरी टीम ने हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया। वे सब मिलकर यांग पर हमला करने लगे। घायल हालत में यांग ने देखा कि उसके साथियों पर भी हमला हो रहा था। दुश्मन टीम खुलेआम मारपीट पर उतर आई थी। यांग के साथी एक एक करके घायल होकर होश खोने लगे। अब खेल एक जंग बन चुका था। यांग अपने ख्यालों में खो गया, जैसे वह माथे पर टोपी और हाथ में बंदूक लिए कोई युद्ध लड़ रहा हो और अपनी रक्षा के लिए बैकअप मांग रहा हो। तभी कोच उसके सामने आया और उसे खेलने के लिए कहा। लेकिन यांग डर गया था क्योंकि दूसरा दल खेलने नहीं लड़ने आया था। उसकी बात सुनकर कोच ने उसे लाल कार्ड दिखा दिया क्योंकि कोच जानते थे कि अगर इस खेल को लड़ाई की तरह नहीं खेला गया तो वे कभी जीत नहीं पाएंगे। हालात से मजबूर होकर यांग के साथियों ने भी अपनी हार मान ली, लेकिन विपक्षी दल उन्हें छोड़ने के मूड में नहीं था। यांग का एक साथी उनके पैरों पर गिर गया और बोला कि उन्हें डॉक्टर के पास जाने दिया जाए। तभी विपक्ष ने अपना कपड़ा दिया और कहा कि इसे अपने माथे पर पहनो, तभी वे छोड़ेंगे। मजबूरी में उसने वह कपड़ा माथे पर बांधा और रोने लगा। इस बेइज्जती से पूरा माहौल सन्न हो गया। यांग ने महसूस किया कि उसके साथी की पुरानी कुंग फू शक्ति वापस आ रही है। सभी साथी अपने अपने ध्यान में खड़े हो गए। दुश्मन ने फिर से हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे अब साधारण इंसान नहीं रहे थे। वे बेमिसाल ताकत के मालिक बन चुके थे। अब वे ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे और विपक्षी दल को धूल चटाने लगे। वे गेंद को इस तरह घुमाने लगे जैसे वह कोई हथियार हो। खेल जमीन से उठकर हवा में तैरने लगा और कोई उसे रोक नहीं पा रहा था। विपक्ष के हथियार भी उनके सामने हार मान गए। अब विपक्षी दल के पास हमला करने को कुछ नहीं बचा। सबने अपने जूते उतारकर गोलकीपर की ओर फेंक दिए, लेकिन गोलकीपर ने अपनी शक्ति से सभी जूतों को गेंद के साथ जोर से वापस फेंक दिया। तभी यांग ने दूर से गेंद को किक मारी और गेंद जूतों के साथ उस पर टूट पड़ी। गेंद की गति इतनी तेज थी कि गोल पोस्ट की पाइप भी टूट गई। यह ताकत देखकर विपक्षी दल का लीडर डर के मारे भाग गया और यांग की टीम ने मैच जीत लिया।